रात के ठीक 12 बज रहे थे। राजस्थान के छोटे से गांव भैरवगढ़ में चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा फैला हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि सूखे पेड़ों की टहनियां भी किसी रोती हुई औरत जैसी आवाज निकाल रही थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, टूटी हुई, काली और डरावनी। लोग उसे काला महल कहते थे। उस हवेली के पीछे था एक पुराना कुआं, काला कुआं। गांव वाले कहते थे कि उस कुएं में सिर्फ पानी नहीं बल्कि मौत रहती है। जिसने भी आधी रात उसके पास किसी औरत की रोने की आवाज सुनी, वो कभी वापस नहीं लौटा। करीब 150 साल पहले उस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह रहता था। बहुत क्रूर इंसान। गांव वालों को मारना, गरीबों पर जुल्म करना, लोगों को भूखा रखना, यही उसका शौक था। जो उसकी बात नहीं मानता उसे जिंदा उसी कुएं में फेंकवा देता था। धीरे धीरे उस कुएं में सैकड़ों लाशें भर गईं। लोग कहते थे कि मरने वालों की आत्माएं उस कुएं में कैद हो गईं। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। ठाकुर की इकलौती बेटी रूपा अचानक गायब हो गई। पूरे महल में खोज हुई, सैनिक जंगल तक गए, लेकिन रूपा कहीं नहीं मिली। 3 दिन बाद उसकी लाश उसी कुएं के अंदर मिली। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें खुली हुई थी, जैसे मरने से पहले उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसे इंसान देख ही नहीं सकता। उस रात के बाद ठाकुर पागल हो गया। रात में हवेली से चीखें आने लगी, कभी किसी लड़की के रोने की आवाज, कभी किसी आदमी की दर्दनाक चीख। एक एक करके सारे नौकर हवेली छोड़कर भाग गए। फिर एक सुबह ठाकुर अपने कमरे में मरा मिला। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और दीवार पर खून से लिखा था, कुआं अब भूखा है। उस दिन के बाद हवेली हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन असली डरावनी कहानी तो उसके कई साल बाद शुरू हुई। सन 1987 4 दोस्त जयपुर से उस गांव में आए। अर्जुन, समीर, दीपक और करण। चारों को भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वे लोग रोमांच के लिए ऐसी जगहों पर घूमना पसंद करते थे। गांव में पहुंचते ही उन्होंने हवेली की कहानी सुनी। एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, बेटा, रात होने से पहले गांव छोड़ देना, काला कुआं लोगों को बुलाता है। समीर हंस पड़ा, बाबा, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन बूढ़े की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, जो भी ये बोलता है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। रात होते ही चारों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। गांव वालों ने पीछे से आवाज लगाई, अगर औरत के रोने की आवाज सुनो तो पीछे मत देखना। लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया और आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंच रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक उनकी टॉर्च अपने आप झिलमिलाने लगी। करण बोला, यार, ये जगह सच में अजीब लग रही है। अर्जुन हंसते हुए बोला, डर गया क्या? हवेली का बड़ा दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, चररर, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें नोचा हो। तभी ऊपर से किसी के भागने की आवाज आई, थक थक थक। दीपक चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन जवाब नहीं आया। चारों धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। अचानक समीर रुक गया। तुम लोगों ने सुना? सब चुप हो गए। किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी, बहुत धीमी, बहुत दर्दनाक। करण डर गया, चलो यहां से। लेकिन अर्जुन आगे बढ़ गया। आवाज हवेली के पीछे वाले कुएं से आ रही थी। चारों कुएं के पास पहुंचे। कुएं के अंदर गहरा अंधेरा था। तभी अचानक किसी ने अंदर से फुसफुसाया, मुझे बाहर निकालो। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। समीर ने टॉर्च नीचे डाली। नीचे सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक कुएं के अंदर 2 सफेद आंखें चमकी। दीपक डर के मारे पीछे गिर पड़ा। अचानक कुएं से बहुत तेज बदबू आने लगी, जैसे सड़ी हुई लाशों की। फिर धीरे धीरे कुएं से एक हाथ बाहर निकला, काला, जला हुआ और इंसान से बहुत लंबा। करण जोर से चिल्लाया, भागो। चारों हवेली से भागने लगे। लेकिन तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अब वे अंदर फंस चुके थे। ऊपर से किसी औरत की हंसी गूंजने लगी, हा 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 हा। पूरा महल कांपने लगा। दीवारों से खून बहने लगा। दीपक रोने लगा, ये क्या हो रहा है? तभी अर्जुन ने देखा, सीढ़ियों पर एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल,
और चेहरा पूरी तरह जला हुआ। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। समीर कांपती आवाज में बोला, रूपा। अचानक लड़की ने अपना सिर 180 डिग्री घुमा लिया और फिर इतनी भयानक चीख मारी कि सबके कानों से खून निकलने लगा। करण बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी कुएं से सैकड़ों आवाजें आने लगी, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। अर्जुन ने देखा कि कुएं से कई हाथ बाहर निकल रहे थे, सड़े हुए, खून से भरे हुए। वे हाथ धीरे धीरे समीर को पकड़ने लगे। समीर चीखा, बचाओ, लेकिन अगले ही पल उसे कुएं के अंदर खींच लिया गया। उसकी चीख अचानक बंद हो गई। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। दीपक पागलों की तरह दरवाजा तोड़ने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई, थक थक थक, और अचानक छत से एक लाश नीचे गिरी। वो समीर था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह नोचा जा चुका था। उसकी आंखें गायब थीं और उसके मुंह से सिर्फ एक आवाज निकल रही थी, कुआं भूखा है। दीपक डर के मारे पागल हो गया। वो चिल्लाते हुए हवेली के अंदर भागा। अर्जुन और करण उसके पीछे गए, लेकिन अचानक दीपक गायब हो गया। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। फिर सन्नाटा। अब हवेली में सिर्फ अर्जुन और करण बचे थे। करण कांप रहा था, हम मर जाएंगे। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, नहीं, हमें बाहर निकलना होगा। तभी पीछे से किसी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, वो दीपक था, लेकिन उसका शरीर आधा जल चुका था। उसकी आंखें काली थीं और वो मुस्कुरा रहा था। अचानक उसने करण की गर्दन पकड़ ली। करण चीखा, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन टूट गई। अर्जुन अब अकेला था। पूरा महल चीखों से गूंज रहा था। दीवारों पर साए रेंग रहे थे। अचानक हवेली की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी और अर्जुन ने देखा, उसके चारों तरफ सैकड़ों लोग खड़े थे, सफेद कपड़ों में, मरे हुए। उनकी आंखें नहीं थीं। सब एक साथ बोले, तू अब यहां से जिंदा नहीं जाएगा। अर्जुन रोने लगा, मुझे जाने दो। तभी भीड़ के बीच से रूपा बाहर आई। वो धीरे धीरे अर्जुन के पास आई और फुसफुसाई, कुएं को हर 20 साल में 4 जान चाहिए। अचानक सारे भूत अर्जुन पर टूट पड़े। उसकी दर्दनाक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर चारों दोस्तों का कोई निशान नहीं था। सिर्फ कुएं के पास खून से लिखा था, कुआं फिर 20 साल बाद भूखा होगा। उस घटना के बाद गांव पूरी तरह खाली हो गया। आज भी लोग कहते हैं, अगर कोई आधी रात उस हवेली के पास जाए तो उसे रोती हुई लड़की की आवाज सुनाई देती है, और अगर गलती से कोई उस आवाज के पीछे चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि काला कुआं आज भी भूखा है।